अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस ग्रेड 7th। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, और उसमें हम देख चुके हैं कि ह्यूमंस में कौन से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ह्यूमंस में हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जो कि उसको इन सारे मटेरियल्स को थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन प्लांट्स में क्योंकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, सो हाउ डज दिस मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में आपके मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या हैं? दे आर जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। इनको हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और आपके जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर फ्रॉम रूट्स, रूट से पानी लेके सारे एरियाज तक लेकर जाते हैं। जो आपके फ्लोएम टिश्यूज़ हैं दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि आपकी जो फूड बन रही है वो लीव्स में बन रही होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। और आपकी जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये सारे पार्ट्स में प्रेजेंट है, लीव्स में भी, स्टेम में भी और रूट्स में भी। अब पहले हमने देखना है कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। तो वाटर की ट्रांसपोर्ट आपकी पहले हो सकती है रूट्स के थ्रू होती है, और रूट्स के थ्रू होती है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन का मतलब है टू मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। जैसे आप देखें कि सॉइल जब मिट्टी होती है उसमें आप पानी डालें तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया है सॉइल में, लेकिन जो आपके रूट के अंदर है वो पानी कम है। तो अब आपका जो ये वाला जहाँ पे ज़्यादा पानी, इस यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन हायर है सॉइल में, रूट्स के अंदर आपकी कंसंट्रेशन लो है। सो आपका पानी ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि रूट के अंदर मूव कर जाएगा। इस तरीके को आप कहते हैं डिफ्यूजन। ये जो आपका पानी पहुँचाने का तरीका होता है इसको आप डिफ्यूजन कहेंगे। दूसरा है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? वो है लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन, कि पानी को लॉस कर देना, निकालना अपने अंदर से। जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो हम भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो थ्रू स्वेटिंग प्रेसिपायरेशन जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो लॉस कर रहे होते हैं थ्रू एवेपोरेशन। अब ट्रांसपायरेशन किस तरह होती है? ट्रांसपायरेशन आप देखेंगे उसमें होता है कि आपकी ये समझ लें कि आपकी जाइलम टिश्यूज़ है, ये आपके जाइलम टिश्यूज़ हैं, और इनमें ये जो आपको कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है पानी का ये कॉलम बना हुआ है स्टेम के अंदर, जो कि आपके प्लांट्स ने बना लिया है। और ये क्या होता है कि ये रूट से जब डिफ्यूजन के थ्रू पानी रूट्स में आता है तो ये जाइलम टिश्यूज़ एक उन्होंने जो आपके टॉल ट्रीज़ होंगे इनमें वाटर कॉलम बना लेंगे, और ये वाटर कॉलम आपका पानी जो है वो सीधा पहुंचा रहे हैं ऊपर लीव्स तक। ये पानी इसमें कम नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि लीव्स तक जब पानी पहुंचेगा तो लीव्स से बाहर निकल जाएगा थ्रू एवेपोरेशन। यहाँ से पानी निकल चुका है, ये ट्रांसपायरेशन हो चुकी है। जैसे एक कतरा अगर यहाँ से निकला है एक ड्रॉप, तो इधर से एक ड्रॉप फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो पानी का ये वाला जो कॉलम है ये ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। एक ड्रॉप ऊपर से निकला और इधर से फ़ौरन एक ड्रॉप नीचे से ऐड हो गया, तो ये आपका वाटर कॉलम बना हुआ है जाइलम टिश्यूज़ में। तो ये आपकी होती है ट्रांसपायरेशन, जो आपका लीव से पानी निकल रहा होता है, ट्रांसपायर हो रहा होता है, आपका रूट से आएगा और आपके स्टेम में। और ये तरीका होता है जो आपके वेरी टॉल ट्रीज़ होते हैं उनमें पानी पहुंचाने का। उसके बाद आपने देखना है कि हम देख चुके हैं कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमें देखना है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में। तो फूड ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसलोकेशंस के थ्रू। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन मींस कि फूड का लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक फूड का पहुंचाना, उस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फूड जो है वो आपकी फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके लेकर जाते हैं लीव से, और फिर बाकी सारे पार्ट्स तक, ब्रांचेस तक, रूट्स तक, फ्रूट्स तक, सब तक वो लीव पहुंचाते हैं। जो आपकी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं वो एक तरह ट्यूब की तरह प्रेजेंट होते हैं। ये आप समझ लें कि फ्लोएम टिश्यूज़ की ट्यूब है, ये जाइलम टिश्यूज़ की ट्यूब है। फ्लोएम टिश्यूज़ की ट्यूब में से फूड नीचे आ रही है लीव से, और सारे पार्ट्स में ऐसे ही जाएगी। जो जाइलम टिश्यूज़ की ट्यूब है वो वाटर ऊपर की तरफ लेकर जा रही है रूट से सारे प्लांट्स में। ये होगी आपकी ट्रांसलोकेशन। उसके बाद अब आपने अगला देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स में आपने सबसे पहले देखना है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक आपके हैं रूट हेयर, दूसरा आपके जाइलम टिश्यूज़ और तीसरा आपके फ्लोएम टिश्यूज़। अब रूट हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह की? आप समझ लें कि ये रूट के साथ छोटे जो बाल होते हैं आपने अक्सर देखे भी होंगे,
तो ये क्या करते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं और उस पानी में डिज़ोल्व होते हैं मिनरल्स, और वो सारा पानी इनके अंदर चला जाता है और ये जाइलम को देते हैं और जाइलम इनको ऊपर लेकर जाता है। और फ्लोएम टिश्यूज़ क्या करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ प्रिपेयर्ड फूड लीव से लेकर नीचे आ रहे होते हैं और आपकी रूट तक वो फ्लोएम टिश्यूज़ वो फूड पहुंच रही होती है। सो दैट्स हाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम है कि स्टेम में पानी किस तरह मूव करता है। तो स्टेम में आप देखें कि आपकी बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वैक्स क्यूटिकल लेयर होती है। वैक्स जो होती है वो स्टिकी लेयर होती है, वो पानी को निकलने नहीं देती, इसलिए वो उनके स्टेम के अराउंड जब वैक्स क्यूटिकल लेयर होगी तो वो पानी का जो लॉस है उसको रिड्यूस करेगी ताकि पानी की कमी ना हो प्लांट के अंदर। बार्क होती है, छाल, दरख्तों की छाल, वो भी क्या करती है, वो भी प्लांट्स में पानी के लॉस को कम करती है। और फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से, और जाइलम टिश्यूज़ जो है वो पानी लेकर आते हैं रूट से लीव्स के ऊपर। और तीसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीव जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको हमने डिटेल से देखा था। अब लीव्स में फूड बन रही होती है और जो ऊपर वाली लेयर होती है ना लीव की, वो वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से वो वैक्सी लेयर मदद से वो पानी का लॉस कंट्रोल जाता है, उसमें पानी इजीली बाहर नहीं निकल सकता, तो इस तरह पानी का लॉस कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो नीचे वाली लीव की लेयर है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं। उन सुराखों को, स्टोमेटा को आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती और जाती है और ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस होती है, यानी कि पानी निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा है, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू। और जो दीज टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीव, जो आपके जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होंगे। दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, इस लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये आप लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट की डायग्राम भी तैयार करेंगे। थैंक यू।